हाय एवरीबॉडी, पुनीत खन्ना एक बार दोबारा से अपने चैनल पर वापस आ गया है। सो टुडे हियर आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो आज आपको मैं बताऊंगा कि हैज़, हैव और वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि मोस्टली स्टूडेंट्स को यही पता है कि हैज़, हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, बट आज आपको मैं हैज़, हैव के 4 डिफरेंट मीनिंग्स बताने वाला हूँ और डेफिनेटली वो 4 मीनिंग्स जानने के बाद आपकी जो नॉलेज है वो यहाँ नहीं रहेगी, वो नॉलेज आसमान छूने लगेगी। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो हैज़, हैव और वर्ब के अंदर अगर हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, क्लियर एवरीबॉडी, तो क्या इसके यूजेस हैं? तो अब तक हमें टीचर्स ने यही बताया कि हैज़, हैव वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। तो आज आपको मैं बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बताने वाला हूं कि कैसे इसको हम यूज करेंगे और आज आपको बताने वाला हूं कि 4 डिफरेंट मीनिंग्स। क्लियर? सो प्लीज अंत तक वीडियो देखिएगा, प्लीज डू नॉट स्किप दिस वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग दैट कि अगर आप प्लूरल पर्सन की बात कर रहे हैं, प्लूरल यानी कि आई, यू, दे एंड वी, तो सबसे पहले जो बहुत ही सिंपल तरीका है प्लूरल को याद करने का वो ये है, आप सिंपली बोलिए आई यू देवी। क्या बोलोगे आप? हाँ जी, यस, बिल्कुल सही, आयु देवी। ओके, सो आयु देवी जो है प्लूरल है। हाँ, आई को भी हम प्लूरल में ही काउंट करते हैं, आई को हम सिंगुलर में काउंट नहीं करते व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट। ओके एवरीबॉडी, सो आयु देवी, तो जब भी हम आयु देवी की बात करते हैं तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैव। हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव होता है और उसके बाद उस वर्ब के अंदर हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं जिस भी हम वर्ब की बात कर रहे हैं। क्लियर एवरीबॉडी? सो ये तो हो गया प्लूरल। अगर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो सिंगुलर हो सकता है ही, शी, कोई नॉन लिविंग थिंग है इट, या फिर हम किसी पर्सन की नाम लेकर बात करते हैं, या फिर रिलेशन के अकॉर्डिंग भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर फादर, तो ये सब के सब कौन है? ये सब के सब सिंगुलर में काउंट करते हैं इनको। इनके अलावा एवरीबॉडी, समबडी, ओके, तो दीज ऑल्सो आर काउंटेड इन सिंगुलर। ओके एवरीबॉडी, तो सिंगुलर के लिए हमेशा हम यूज करते हैं हैज और उसके बाद उस वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म। ओके, तो ये बेसिक जो चीज है आपको अपने माइंड में बिठानी है कि जब भी आपने अगर क्वेश्चन बनाना है, हाउ यू आर गोइंग टू मेक द क्वेश्चंस। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू 101% कि आप अगर IELTS स्टूडेंट हैं, आप अगर PT स्टूडेंट हैं, आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यू विल नॉट बी हैविंग एनी डाउट, any problem at all. Yes, okay, so first of all you need to have this basic knowledge. Okay, so उसके बाद अगर हम इसका फर्स्ट मीनिंग की बात करते हैं, if you talk about the first meaning of present perfect, तो फर्स्ट मीनिंग इसका वो है जहां पर कोई काम जस्ट अभी अभी खत्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन टी, मैंने चाय पी ली है, या फिर आई कैन से आई हैव रब्ड दी व्हाइट बोर्ड, मैंने व्हाइट बोर्ड को रब कर दिया है। क्लियर एवरीबॉडी? अभी भी किया है, जस्ट अभी भी किया है, तो आई हैव रब्ड द व्हाइट बोर्ड। और आई कैन से लाइक आई हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस रिसेंटली, फिलहाल ही मैंने नया बिजनेस शुरुआत किया है। आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस रिसेंटली, आपकी मर्जी है, आप आ लगा सकते हैं। आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस रिसेंटली, आ का मतलब होता है एक, मैंने एक नया बिजनेस शुरुआत किया है अभी, लाइक मैंने अभी 2-3 मंथ्स पहले शुरुआत किया है, तो आई कैन सिंपली से रिसेंटली, और इसका मतलब यही है कि मैंने अभी भी एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। ओके, अब इसका जो क्वेश्चन बनाना है, देखो आपने आंसर प्लूरल के दिया है, तो क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे बनाएंगे लाइक हैव यू, उसके आगे जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो आ जाएगी सिंपली। ओके, आई कैन सिंपली आस्क लाइक हैव यू रब द बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, क्या व्हाइट बोर्ड आपने रब किया था? ओके, क्या रूम की लाइट्स आपने स्विच ऑन की थी? क्या रूम की लाइट्स आपने स्विच ऑफ की थी? ओके, तो क्वेश्चन आप बना सकते हैं, हैव यू स्विच ऑन द रूम्स लाइट? मेरे पीछे बोलिए, हैव यू स्विच ऑन द रूम्स लाइट? हाँ, क्या रूम की लाइट आपने बंद की थी? हैव यू स्विच ऑफ द रूम्स लाइट? क्या बोलोगे? हैव यू स्विच ऑफ द
room slide. Okay everybody, same way, have you started a new business recently? क्या बोलेंगे? Have you started a new business recently? क्या आपने नए बिजनेस की शुरुआत की है फिलहाल ही? यस, हैव यू स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस रिसेंटली? तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हुआ अभी हमारा प्लूरल के लिए क्वेश्चन. अगर हमने सिंगुलर के लिए क्वेश्चन बनाना है तो वी कैन सिंपली यूज हैज. या हैज ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस रिसेंटली? क्या उसने नया बिजनेस फिलहाल ही शुरुआत किया है? हैज ही स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस रिसेंटली? तो प्लीज फॉलो दिस थिंग एवरीबॉडी कि अभी अभी काम हुआ है. तो आपको बस ये माइंड में ध्यान रखना है कि चाहे आप क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे आप हाँ में आंसर दे रहे हैं, चाहे आप ना में आंसर दे रहे हैं, आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है. जस्ट यू नीड टू हैव दिस थिंग इन योर माइंड. मैं यहाँ पे आंसर सेंटेंसेस बनाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्टब्ड द व्हाइट बोर्ड, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस रिसेंटली. तो मैंने अभी प्लूरल के लिए बनाया. अगर सिंगुलर की बात करते हैं तो वी कैन सिंपली से ही हैज स्टार्टेड गारमेंट बिजनेस रिसेंटली. उसने गारमेंट का बिजनेस फिलहाल ही शुरुआत किया है. ओके, या नेगेटिव है, ही हैज नॉट स्टार्टेड. ध्यान रखना, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तभी नॉट लगेगा. प्लीज हैव अ लुक. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नॉट के बाद वो सोचते हैं मतलब कि थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, तो थर्ड फॉर्म फिर भी आएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमेशा आपने ध्यान रखना है कि हमेशा हम हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. ओके, सो ही हैज नॉट स्टार्टेड ज्वेलरी बिजनेस. ही हैज नॉट स्टार्टेड ज्वेलरी बिजनेस. उसने कौन सा स्टार्ट किया है? उसने स्टार्ट किया है गारमेंट बिजनेस. ओके, सो ही हैज नॉट स्टार्टेड ज्वेलरी बिजनेस, ही हैज स्टार्टेड गारमेंट बिजनेस. हाँ, जब आप सेंटेंस को कनेक्ट करके बोलेंगे इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड. ओके, तो रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट मीनिंग ऑफ प्रेजेंट perfect tense. Clear everybody? So here I'm going to tell you the second meaning. Okay, तो second meaning की अगर हम बात करते हैं, if you talk about the second meaning, तो second meaning के अंदर आपने simple ये focus करना है. second meaning को हम we can simply say about क्वालिफिकेशन. तो बहुत ही सिंपल तरीका है इसको याद करने का. क्वालिफिकेशन मतलब कि आप कितने पढ़े लिखे हैं. लाइक जब भी हम किसी से पूछते हैं आपने क्या कर रखा है, whenever we go to take any interviewer asks from us like what have you done. Okay everybody, so what have you done. तो देखो ध्यान दो, यहाँ पर भी आपने परफेक्ट टेंस के सेंस को ही यूज किया. क्लियर? तो इनकेस आपने आज से 10 years पहले MBA करी थी, 5 years पहले BTech करी थी, 10 years पहले MA करी थी, तो आप बताएंगे सिंपली आई हैव डन MBA. क्लियर एवरीबॉडी? जो भी आपने कर रखा है तो यू कैन सिंपली से आई हैव डन MBA. मतलब आपकी रिसेंट स्टडी है MBA, चाहे आपको 10 साल हो गए हैं करे हुए, तो ध्यान रखो कि आपकी रिसेंट स्टडी है MBA, तो तब भी आपने ही बोलना है कि आई हैव डन MBA. क्लियर? नाउ वन थिंग इज मोर, एग्जामिनर कैन ऑल्सो आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट हैव यू डन एल्स इट. ध्यान रखो, एल्स इट मीन्स इसके अलावा आपने क्या किया है. व्हाट हैव यू डन एल्स इट. ओके, तो वहां पर आप सिंपली कह सकते हैं आई हैव डन. क्लियर एवरीबॉडी? आई हैव डन PGDCA एल्स इट. क्लियर? ओके एवरीबॉडी? मतलब इसके अलावा मैंने PGDCA किया है. अगर आपको लगता है आपने कुछ भी नहीं किया तो यू कैन सिंपली से आई हैव नॉट डन एनीथिंग else it. You can simply answer I have not done anything else it. Clear everybody? I can just mention over here I have not done anything else it. इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वहां पर आप सिंपली ऐसे आंसर दे सकते हैं. सेम वे यू कैन ऑल्सो मेक द क्वेश्चन फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर, लाइक व्हाट हैज योर ब्रदर डन. ओके, आपके ब्रदर ने क्या किया है. व्हाट हैज योर ब्रदर डन मतलब क्या कर रखा है उन्होंने. क्लियर? तो यू कैन सिंपली से माई ब्रदर हैज डन BTech. माई ब्रदर हैज डन
BTech. Okay everybody, so you can simply say my brother has done BTech. Okay, if the examiner is asking या आपको कोई फ्रेंड आपसे पूछता है what has your brother done else it, इसके अलावा वो ऐसे भी पूछ सकता है इसके अलावा like else it, इसके अलावा उसने क्या किया है, तो आप बता सकते हैं कि my brother has done like anything, you can say like my brother has done B.Ed या कुछ भी उन्होंने एक्स्ट्रा कोर्स कर रखा है, you can simply talk about that. Okay everybody, so my brother has not done anything else BTech. Okay, so you can simply answer like that. हाँ, अगर आपको डाउट है किसी की क्वालिफिकेशन के ऊपर, आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे ग्रेजुएट लगता है, ओके, तो आप सिंपली पूछ सकते हो उस पर्सन से हैव यू डन ग्रेजुएशन. क्लियर एवरीबॉडी, तो यू कैन सिंपली आस्क हैव यू डन ग्रेजुएशन, क्या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है. ओके, तो वो पर्सन बोल देगा यस आई हैव डन ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है. ओके एवरीबॉडी, आई हैव डन ग्रेजुएशन. और वी कैन सिंपली आस्क लाइक दैट हैज शी डन ग्रेड 12th. ओके एवरीबॉडी, तो देखो हम कभी ये ना बोलें कि हैव डन सीनियर सेकेंडरी, आई हैव पास हाई स्कूल, तो इट्स बेटर वी कैन सिंपली से आई हैव डन ग्रेड 12th. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. क्लियर? सो शी हैज डन ग्रेड 12th. Yeah, she has done grade 12th. Recently she has passed grade 12th, so you can simply say she has done grade 12th. हाँ, one thing is more. कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मेरा ब्रदर तो 11th क्लास में पढ़ रहा है, तो हम वहाँ पर कैसे आंसर देंगे. ओके, तो इन दैट केस you can simply say my brother is a student of 11th class. You can simply say my brother is a student of 11th grade. Okay, 11th class, it's better you can say 11th grade. Okay, my brother is a student of 11th grade. Okay, या simply अगर वो first year कर रहा है, second year कर रहा है, तो you can simply say my brother is a student of BA first year, my brother is a student of MA second year. You can simply say like that. Okay everybody, so this is the second meaning. Okay, so note down, this is the second meaning. तो आप screenshot ले सकते हैं. Please do not forget to subscribe my channel. Okay everybody, and comments में please जरूर टाइप कीजिएगा कि how do you find my this topic. Please end तक बने रहिएगा. Okay everybody, so let's talk about the third meaning of present perfect tense. Clear everybody? So जो third meaning है, clear everybody, तो third meaning होता है about slangs. Slangs क्या होता है? देखो slangs are those words that we use in our language. Okay, तो वो words वो हैं जो कि सिर्फ हमारी layman language में हमें मिलते हैं और हमें हमारे subject में नहीं मिलते. Okay everybody, for example हम बोलते हैं हमारे इंडिया के अंदर जैसे कि स्टिपनी. ओके, तो जैसे कि स्कूटर का जो फालतू टायर है या कार का जो फालतू टायर है, दैट इज स्टिपनी. क्लियर एवरीबॉडी? सो डिफरेंट पीपल प्रोनाउंस इट इन अ डिफरेंट वे. अगर आप यूपी जाते हैं वहाँ पे डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं, हरियाणा में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं. क्लियर एवरीबॉडी? इन पंजाब पीपल प्रोनाउंस इट डिफरेंटली. ओके एवरीबॉडी, तो देयर शुड बी देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोनाउंसिएशन, बट spelling is same, स्टिपनी. ओके, बट इन अमेरिका पीपल कॉल इट स्पेयर व्हील. तो मेरा जो सेंटर फोकस है वो ये है कि ऐसे ऐसे जो वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में हम खोखा यूज करते हैं. खोखा मीन्स नो, चाय का खोखा नहीं. क्लियर? खोखा मीन्स 1 करोड़. ओके, सो वी कैन ऑल्सो से लाइक दैट पेटी, मतलब 1 लाख. ओके एवरीबॉडी, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि हम अपनी लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो इनसे वर्ड्स को हम बोलते हैं स्लैंग्स. ओके, तो एक ऐसा ही एक स्लैंग है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश से आया. ओके एवरीबॉडी, और आज की डेट में इतना पॉपुलर है कि आज हमने उसको अपनी लैंग्वेज में भी एक्सेप्ट कर लिया. ओके, तो वो स्लैंग क्या है? वो स्लैंग है आई हैव गॉट मनी. क्लियर एवरीबॉडी? आई हैव गॉट मनी, तो मीन्स इसका ये है कि मेरे पास मनी है. क्लियर? वो कैसे? अगर आप गेट की बात करते हैं तो गेट का मतलब यहाँ पे है टू रिसीव समथिंग. क्लियर एवरीबॉडी? टू रिसीव समथिंग, कुछ प्राप्त करना. क्लियर एवरीबॉडी? टू रिसीव समथिंग. तो आई हैव गॉट मनी मीन्स मेरे पास मनी है, कुछ भी है मेरे पास. आई हैव गॉट टाइम, आई हैव गॉट इंफॉर्मेशन, आई हैव गॉट नॉलेज. ओके एवरीबॉडी, सो आई कैन सिंपली आस्क फ्रॉम यू, हैव यू गॉट नॉलेज? क्या आपके पास नॉलेज है? क्लियर एवरीबॉडी? सो हैव यू गॉट नॉलेज? Any knowledge, like have you got information about English grammar,
Have you got knowledge about English grammar? Have you got visa? Have you got passport? Have you got Aadhaar card? Have you got driving license? Okay everybody, have you got credit card? Likewise, I can ask for the third person, like has your brother got driving license? Clear everybody? For the third person, we can simply say has your brother got driving license? Yeah, in a simple way you can simply say, yeah, my brother has got driving license. My brother. Okay everybody, my brother has got driving license. मेरे ब्रदर के पास ड्राइविंग लाइसेंस है. ओके एवरीबॉडी. सो बट थोड़ा इसको हम कंपाउंड बना लेते हैं. बट माय अंकल हैज नॉट गॉट. रिमेंबर आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, थर्ड फॉर्म आएगी. क्लियर एवरीबॉडी? तो माय अंकल हैज नॉट गॉट ड्राइविंग लाइसेंस. ओके एवरीबॉडी. तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. आपके माइंड में आ रही होगी बात कि सर डू यू हैव भी तो कह सकते हैं, डज ही हैव भी तो कह सकते हैं. हाँ, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन वे. वी कैन ऑल्सो यूज दैट थिंग्स. बट आई वांट टू टेल यू फॉर योर नॉलेज यू मस्ट बी हैविंग दिस थिंग इन योर माइंड. एवरीबॉडी कि आपको नॉलेज के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए. इफ समवन और somebody is asking question from you, have you got knowledge, has your brother got driving license, so you can simply answer him or her in the same way. Okay everybody, so you must be having this knowledge. Clear everybody? So likewise you people can ask several questions. Okay everybody, like has your mother got gray hair, has your father got mustache? Clear everybody? Mooche. Clear? Has your brother got PR of Canada? Has your sister got degree? Okay guys, so anything like this you can people can ask such questions. So this is the third meaning of present perfect tense. Clear everybody? So let's talk about the fourth and last meaning of present perfect tense. Clear everybody? तो जो fourth meaning है, if you talk about the fourth meaning, तो fourth meaning का सिंपल से मतलब है experience. Clear everybody? तो experience मतलब तजुर्बा. ओके, ध्यान से समझिए. experience, for example, मेरी क्लास में गर्ल मेरे पास आती है और मुझे कहती है कि सर मुझे अपनी बाइक की चाबी दे दो आप. तो मैंने कहा मैम आपको मैं बाइक की चाबी दे दूं? तो कोई बात नहीं मैम, ले सकते हो आप. तो अब मुझे थोड़ा सा देखकर डाउटफुल हुआ. देखो आज की डेट में वेरी कॉमन है, गर्ल्स आर राइडिंग द बाइक, इट्स वेरी कॉमन. तो बट मुझे उसको देख के लगा कि लाइक कभी इसने बाइक चलाई या नहीं चलाई, बिकॉज मैंने उसको कभी देखा नहीं था बाइक चलाते हुए. ओके, तो मुझे डाउट हुआ थोड़ा उसके ऊपर. तो मैंने उससे पूछा कि माय डियर, क्या आपने कभी बाइक चलाई है? प्लीज ध्यान से सुनिए, क्या आपने कभी बाइक चलाई है? तो ये बात जा रही है एक्सपीरियंस की. तो क्वेश्चन बनता है हैव यू एवर. ध्यान रखना यहाँ पर आपने एवर जरूर लगाना है. ओके, सो हैव यू एवर रिडन, थर्ड फॉर्म ध्यान रखना, हैव यू एवर रिडन बाइक. ओके एवरीबॉडी, सो हैव यू एवर रिडन बाइक. क्या आपने कभी बाइक चलाई है? क्लियर एवरीबॉडी? तो अब देखो, अगर यहाँ पर आप एवर हटा देते हो तो सेंस इसकी जो फर्स्ट मैंने आपको बताई थी वो सेंस निकलती है. क्या आप बाइक चला चुके हो? क्लियर? तो अगर आप एवर लगाते हो तो बात जाती है एक्सपीरियंस की कि लाइफ में अब तक कभी आपने बाइक चलाई है. ओके एवरीबॉडी, सो हैव यू एवर रिडन बाइक? सो सिंपली यू कैन से आई हैव रिडन बाइक. अब उसने कहा कि सर मैंने तो बहुत बार चलाई है, तो शी कैन सिंपली आंसर आई हैव रिडन बाइक मैनी टाइम्स. देखो आपको सफिशिएंट आंसर देना है आई हैव रिडन बाइक मैनी टाइम्स. अगर आप बोलते हैं आई हैव रिडन बाइक तो उसका मतलब ये भी निकल सकता है कि मैंने बाइक चला ली है. प्लीज नोटिस दिस थिंग. ओके, तो आपको प्लीज मैनी टाइम्स लगाना पड़ेगा. ओके, सो आई हैव रिडन बाइक मैनी टाइम्स, इसका मतलब ये है कि मैंने ये काम बहुत बार कर रखा है. एवरीबॉडी मीन्स बहुत बार मैंने बाइक चलाई है. ओके, सो जब उसने ये बात कही कि आई हैव रिडन बाइक मैनी टाइम्स तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे कोई डाउट नहीं रहा. तो मैंने उसे टाइम उससे अपनी बाइक की चाबी दे दी. ओके एवरीबॉडी? या अगर उसने कहा कि आई हैव रिडन बाइक वंस एंड ट्वाइस. तो वंस एंड ट्वाइस मीन्स का मतलब क्या है कि मैंने सर एक दो बार बाइक चलाई है. दैट मीन्स नहीं, मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, अरे इसने तो एक दो बार बाइक चलाई है, अरे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए,
क्लियर एवरीबॉडी? तो इट्स बेटर सो कि ना ही दो बाइक, ओके? तो उसके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, ओके एवरीबॉडी? सो आई हैव रिडन बाइक वंस एंड ट्वाइस मींस एक दो बार चलाई है, ओके? इन केस वो कहती है कि सर आई हैव नेवर रिडन बाइक, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि मैंने कभी भी बाइक नहीं चलाई, आई हैव नेवर रिडन बाइक। सो लाइकवाइज आप यहाँ पर इस थर्ड फॉर्म को चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी, क्लियर एवरीबॉडी, कोई और वर्ब आप यहाँ पर लगाकर आप सेंटेंसेस बना सकते हो, क्लियर? लाइकवाइज आई कैन सिंपली आस्क, लाइक मैं बॉयज से कई बार पूछता हूँ कि हैव यू एवर कुक्ड फूड, क्या आपने कभी खाना पकाया है? तो बॉयज कहते हैं सर आई हैव कुक्ड फूड मैनी टाइम्स, आई हैव कुक्ड फूड वंस एंड ट्वाइस, कुछ कहते हैं सर आई हैव नेवर कुक्ड फूड। तो उससे पता चल जाता है कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ओके एवरीबॉडी? आई हैव कुक्ड फूड मेनी टाइम्स मींस बहुत बार, ओके? लाइकवाइज हैव यू एवर किल्ड कॉकरोच? No, I have never killed cockroach in my life, okay? So have you ever cheated in exams? Okay, so students sometimes say like I have cheated in exams many times, okay? Some students are shy, they hide it, so I have cheated in exam once and twice, okay? So likewise you people can ask so many questions, and you can also make the same question for the third person singular, like has she ever, okay everybody, has she ever flown kite? So remember, you must be having the sound knowledge of verb third forms over here. And let me tell you one more thing, please, if you are the IELTS students, PT students, please do not take it lightly. These types of questions are asked, okay, in your IELTS speaking, in your IELTS speaking. Please do not take it lightly. आप कभी सोच रहे हो कि सर हमें तो पता है इस चीज़ों के बारे में, please take it seriously everybody, do not take it lightly everybody. So you must be having the knowledge, like she has flown kite many times, she has never flown kite, okay? Clear everybody? So she has flown kite once and twice. So likewise you people can answer, okay, to this question. कोई doubt इस question में? I hope it is crystal clear to all of you. One more thing I wanna teach you in the same question, वो ये है कि क्या आप कभी like have you ever been to साउथ इंडिया? क्या आप कभी साउथ इंडिया गए हैं? क्लियर एवरीबॉडी? यू आर आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द नॉर्थ इंडियंस, साउथ इंडियन से आप पूछ सकते हैं कि आप कभी नॉर्थ इंडिया गए हैं, क्लियर? तो ध्यान रखो यहाँ पे मैंने बीन को यूज़ किया। अब आपके माइंड में होगा कि सर आप बीन कैसे लगा रहे हो यहाँ पर, हाउ कैन यू यूज़ बीन? तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि बी की अगर हम बात करते हैं तो बी का मतलब ये भी होता है, बी इज़ अ वर्ब एवरीबॉडी, ओके? तो बी के बहुत सारे मीनिंग है, तो इसका मतलब ये भी होता है टू बी प्रेजेंट एट पर्टिकुलर प्लेस, किसी जगह पर उपस्थित होना, ओके एवरीबॉडी? बी की फॉर्म्स की बात करें, बी की फर्स्ट फॉर्म बी है, सेकंड फॉर्म है वॉज एंड वर, और जो थर्ड फॉर्म है वो है बीन, ओके? तो यहां पर मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप कभी साउथ इंडिया गए हैं? क्लियर? मतलब आपका रूटीन में जाना नहीं होता वहां पर, ओके? तो मैंने जस्ट पूछा, क्लियर? नॉर्थ इंडियन से, अगर कोई साउथ इंडियन है तो उससे मैंने पूछा हैव यू एवर बीन टू न्यू दिल्ली? क्या आप कभी न्यू दिल्ली गए हैं? हैव यू एवर बीन टू कन्याकुमारी? क्या आप कभी कन्याकुमारी गए हैं? सर हैव यू एवर बीन टू गुजरात? क्या आप कभी गुजरात गए हैं? ओके, सो यू पीपल कैन आस्क सच क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस। क्या आप किसी प्लेस पर गए हैं? क्लियर? हैव यू एवर बीन टू हॉन्टेड एरिया? What do you mean by haunted area? Haunted area means सुनसान जगह, ओके? सो haunted area, क्या आप कभी सुनसान जगह पर गए हैं? एंड जनरली पीपल थिंक कि वहाँ पर भूत और भूतनियाँ होते हैं, क्लियर एवरीबॉडी? पीपल स्केयर ऑफ दैट, ओके? सो हैव यू एवर बीन टू हॉन्टेड एरिया? क्या आप कभी गए हैं? क्लियर? सो लाइकवाइज यू पीपल कैन आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। सो हैव यू एवर बीन टू लाइक लुधियाना? हैव यू एवर बीन टू Dal Lake? Have you ever been to Chandigarh? Have you ever been to Lotus Temple? Have you ever been to India Gate? Have you ever been to Eiffel Tower? Okay everybody? So number of questions you people can ask by this way, okay everybody? So these are the 4 meanings of present perfect tense, clear everybody? So remember, जो पहला मीनिंग था वो था जहाँ पर कोई काम जस्ट अभी भी खत्म हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हैज़ योर मदर एवर, सॉरी हैज़ योर मदर कुक्ड फूड? क्या आपकी मम्मा ने खाना बना लिया है?
Yeah, my mother has cooked food. Okay, have you switched on the light? Yes, I have switched on the light. So this was the first meaning. Second meaning, qualification wala tha. What have you done? I have done masters in English from Punjab University. What has she done? She has done BTech, okay, from lovely professional university. Clear everybody? So this is about qualification. Third one, yeah, third one is about slangs. So have you got information about English? Have you got information about present perfect tense? Have you got information that it has 4 meanings? Clear everybody? So now you can say, yeah, I have got information about present perfect tense. Okay everybody? And the last one was last one is, I should say, have you ever ridden bike? क्या आपने कभी बाइक चलाई है? I have ridden bike many times. I have ridden bike once and twice. I have never ridden bike. Okay everybody? Okay, for the third person, has she ever flown kite? She has flown kite many times. She has flown kite once and twice, and she has never flown the kites. Clear everybody? And the second additional meaning is like, have you ever been to South India? Or I can simply ask, has she ever been to South India, for the third person. Clear? And last thing, again I'm telling you कि चाहे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चाहे आप आंसर दे रहे हैं, ओके एवरीबॉडी, आपको थर्ड फॉर्म लगानी है एंड में. ओके, तो ये एक बेसिक रूल है. अगर आप इस बेसिक रूल को फॉलो करते हैं तो आई एम गिविंग यू 110% गारंटी कि you will never ever face any issues. Clear? Whether you are taking PTE, whether you are taking IELTS, okay? Especially PTE के अंदर जो Philips होते हैं, you must be having the knowledge like this. Whether you are doing the reading of IELTS, so you must be having knowledge कि present perfect का क्या मतलब है, has the third form का क्या मतलब है. Whether you are speaking your IELTS speaking, तो Q cards के अंदर हम starting simply ऐसे करते हैं general lines के साथ. I have visited many unknown places. I have visited many uninhabited areas. Here I would like to talk about a place which I visited and it was totally uninhabited. So you can simply start like that. Okay, like I have seen many movies, or you can simply say when you're talking about any celebrity, I have met with many celebrities. Here I would like to talk about a celebrity with whom I met. Okay, so you can simply talk about this. Okay everybody, so I hope this information was useful to you. Please subscribe to my channel, share it with your friends, and please like and please comment if you like this video. And if you have some doubts regarding English grammar, regarding IELTS, PTE or any other competitive exams, please do comment in the comment box. Thanks everybody for watching this video. Thanks everybody.